हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि आजकल इतने सारी मिसहैपनिंग्स और इतनी सारी न्यूज़ हमें चारों तरफ से सुनाई देती है कि जाहिर सी बात है आपके भी मन में एक डर ज़रूर रहता होगा अपने बच्चे को लेकर, और स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्टूडेंट्स उस फेज से निकलते हैं, स्पेशली जेई और नीट की जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप एक बात सोचकर देखिए कि जैसे आप खुद सुबह जॉब पर जाते हैं, जैसे 9 या 10 बजे आप जॉब पर जाते हैं और उसके बाद फिर आप शाम को 5 या 6 बजे आते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए होता है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, या फिर वो टाइम आपका पर्सनल टाइम रहता है, बिल्कुल एकदम फ्री। अब आप सोचकर देखिए एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सुबह अगर हो सकता है वो थोड़ा दूर रहता है स्कूल से तो उसकी बस और भी पहले आ जाती होगी, अदरवाइज वो 6:30-7 बजे तक तैयार होकर और स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल के लिए निकलने के बाद पूरे दिन उसे स्कूल में पढ़ाई करनी होती है, और स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अराउंड 1:30-2 बजे वो फ्री होता है। वहाँ से वो घर पे आता है भागकर। उसे पता होता है कि जैसे ही मैं घर पे पहुँचूंगा उसके विदिन 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर उसे वापस से ट्यूशन के लिए निकल जाना है। उस ट्यूशन में वो 3 बजे तक पहुंचेगा या फिर 3-3:30 बजे तक, बीच में थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए टाइम है। उसके बाद फिर उसके बैक टू बैक ट्यूशन्स हैं। हो सकता है वो 3 क्लासेस पढ़ता है तो 3 क्लास के लिए उसे ट्यूशन जाना पड़ेगा। ट्यूशन जाने के बाद वो वापस घर पे आता है अराउंड 7-7:30 बजे, सुबह के 7 बजे का निकला हुआ है। और उसके बाद फिर हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने ट्यूशन का होमवर्क ख़त्म करे, जो उसे ट्यूशन में पढ़ाया गया उसे रिवाइज़ करे, जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसे भी रिवाइज़ करे, और उसके बाद फिर वो अगले दिन की ऐसी ही रेस के लिए फिर से भागने को तैयार रहे। आप पर्सनली इस बात को सोचकर देखिए कि क्या वाकई में जब आप अपने बच्चे से बार बार बोलते हैं कि उसे और पढ़ाई करनी चाहिए तो उसमें उसकी गलती है, या फिर ये एक इस तरीके का सिस्टम है जिसके अंदर आपका बच्चा सिर्फ आ जाता है ये सोचकर कि मुझे साइंस पढ़नी है या फिर कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे ये पढ़ाई किस तरीके से करनी होगी। जब आप सुबह के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक रोज इसी पैटर्न में बिजी रहेंगे तो आपके पास ना तो सेल्फ स्टडी का टाइम है, ना ही आप कुछ इतना एफिशिएंट आउटपुट दे सकते हैं। मतलब ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर इन 6 दिन आपकी जॉब इस तरीके से रहे लगातार कि आपको सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जॉब करनी है, और उसके बाद आपको घर पे भी कुछ काम मिल जाए ऑफिस का और वो काम आपको करके ले जाना है और सुबह को फिर से 7 बजे जाना है, तो आप एक बार सोचकर देखिए आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी सिर्फ 1 महीने के अंदर। 1 महीना भी नहीं लगेगा, आप ज़्यादातर 2 हफ्ते के अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उस चीज़ से, और आपका बच्चा उस चीज़ को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, पूरे साल इसी तरीके से फेस करता है। और उसमें भी फिर उसे ये भी रहता है कि हर कोई ये सोच रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसका भी उसे स्ट्रेस अलग से रहता है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि 100% इसमें बच्चे की ही गलती है। आप यकीन मानिए इसमें आपकी और हमारी भी गलती है। मैं आपकी एज से, भले ही आप जितने भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी एज से छोटा हूँ, लेकिन उन बच्चों के साथ रहकर, उन बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने हर एक बच्चे को इतना क्लोजली देखा है कि वो रियली में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप एक बार सोचकर देखिए कि क्या हमने उन्हें रियली में ऐसा माहौल, ऐसा टाइम, इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट दिया है कि वो पढ़ भी लें और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जरूरत है, जैसे शाम को कोई खेलना चाहता है तो वो भी कर लें। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि उसके बाद वो कुछ म्यूजिक क्लास या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी सीखे, कोई किसी स्पोर्ट्स में जाए, कुछ सीखे, और उसके बाद उसके साथ अपनी पढ़ाई करे, किसी एग्जाम की तैयारी भी करे, क्योंकि उसके बाद उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर किसी अच्छे कॉलेज में भी जाना है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करती। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो कोचिंग्स हैं कोटा में या कहीं भी, मतलब स्पेशली कोटा की बात नहीं है, हर एक जगह पर जो कोचिंग्स हैं उनमें इस तरीके की जो मिसहैपनिंग्स हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं, आप रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं, वो सब केसेस सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे के पास वो सपोर्ट नहीं है, या फिर आप ऐसा बोलें कि वो टाइम मैनेजमेंट और माहौल ही नहीं है
जिसमें असल में किसी एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, तो उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ऑब्वियसली उन्हीं में से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं सोच पा रहे। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे इस तरीके का स्टेप उठा रहे हैं, वो खुद भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है अपनी पढ़ाई के बारे में या फिर उससे कुछ भाग रहे थे। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं कि घर पे सब लोग पूछेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में भी आगे कुछ करना है। लेकिन अगेन, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, उन सब चीज़ों के बीच में फंसकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा ऐसा मान लेते हैं कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं और नहीं कर पाएंगे। स्पेशली मेरठ में अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिस प्रोग्राम के अंदर आपका बच्चा स्कूल आवर्स से थोड़े से एक्सटेंडेड आवर्स में, थोड़े से एक्सटेंडेड मतलब अगर आपके बच्चे का स्कूल 1:30 से 2 बजे तक होता है, तो मैक्सिमम अप टू 3 o'clock उसकी तैयारी भी हो सकती है, जो कि जेई और नीट की एक्सपर्ट फैकल्टीज उसकी तैयारी कराती हैं। और उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब उसका कोई भी स्पोर्ट्स खेलने का मन है वो भी वो कर सकता है, और जो उसके एकेडमिक्स हैं वो भी फुलफिल हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारा एक कोशिश है, हम एक प्रयास कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे इस तरीके के स्टेप्स उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है और उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है रोज़ अपनी स्टडीज़ को उसी तरीके से करने के लिए जिस तरीके से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचें कि अगर आपके बच्चे की तैयारी सिर्फ सुबह से लेकर और 3 बजे तक ही हो जाए, तो उसे आपको ट्यूशन भेजने की या कोचिंग कहीं पर भेजने की कोई ज़रूरत ना हो, और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो, तो 3 बजे से लेकर एटलीस्ट वो उस फेज़ में रहेगा जहाँ पर अगर वो चाहे तो अपनी सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही निकलता है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे जो कोचिंग और स्कूल के बीच में भागते रहते हैं पूरे दिन, उनके चांसेस कम हो जाते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए। तो मतलब इस वीडियो का मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि आप इस डायरेक्शन में ज़रूर सोचें कि क्या वाकई में आपका बच्चा जानबूझकर नहीं पढ़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हम फेल हुए हैं उसे एक ऐसा सिस्टम देने के लिए जिसमें उसके पास अपनी सेल्फ स्टडी करने का टाइम हो। इस बारे में आपको कोई भी और कंसर्न है और कोई भी कुछ आपको इस बारे में जानना है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं CVPS स्कूल में, सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल जो कैंट में है, मेरठ में। और आप ज़रूर इस डायरेक्शन में एक बार सोचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।